आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आप लोगों को खुशी होगी और ज्ञान भी मिलेगा। ये कहानी उस समय की है जब एक संत एक जगह संबोधित कर रहे थे। वहां पे बहुत से लोग बैठे हुए थे। उनमें एक लड़की भी बैठी हुई थी जिसकी उम्र करीब रही होगी 17-18 साल। उसके मन में बहुत से विचार, बहुत सा द्वंद्व चल रहा था। वो खड़ी हुई और महात्मा जी से बोली, महात्मा जी, मैं बहुत दिनों से एक प्रश्न करना चाहती हूं। कई जगह गई लेकिन वो प्रश्न मैं नहीं कर पाई। वो प्रश्न मैं आज आपसे करना चाहती हूं। महात्मा जी ने कहा कि बोलो बेटी, कैसा प्रश्न है तुम्हारा? तब उस लड़की ने कहा कि महात्मा जी, जब मैं कभी भी घर से बाहर निकलती हूं तो मेरी माता जी मुझसे कहती हैं, बेटी कहां जा रही हो? और भाई कहता है, कब तक लौट कर आओगी? पिताजी कहते हैं, जिससे मिलने जा रही हो वो कौन है? इस तरह से मुझसे बहुत से सवाल किए जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि ये सवाल सिर्फ हमसे ही क्यों किए जाते हैं? जब मेरा भाई घर से बाहर निकलता है तब ना तो माताजी पूछती हैं, ना पिताजी पूछते हैं और ना मैं पूछती हूं। तब संत ने कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने। संत जी ने उससे कहा कि बेटी, तुमने लोहार की दुकान देखी है? लोहार की दुकान के सामने कितने मोटे मोटे लोहे, बड़े बड़े गॉर्डर पड़े होते हैं, ये देखा है? लड़की ने अपना सिर हिला के कहा, जी महाराज। तब संत जी ने कहा, बेटी तुमने जौहरी की दुकान देखी है? लड़की ने कहा, जी महाराज। फिर संत जी ने कहा, बेटी जौहरी के यहां हीरा बिकता है और जौहरी उस हीरे को पहले एक कागज में रखता है लाल रंग की, फिर एक अच्छे से मखमल के कपड़े पे रखता है, फिर उस कपड़े को एक छोटी सी डिब्बी में रखता है, फिर उस डिब्बी को एक बड़ी डिब्बी में रखता है और उस बड़ी डिब्बी को एक उससे भी बड़ी डिब्बी में रखता है और उस डिब्बी को तिजोरी में बंद कर देता है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो हीरा है। अगर हीरे में जरा सी भी खरोच लग गई तो वो हीरा बाजार में बिकेगा नहीं, उसका कोई खरीदार नहीं होगा, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। इसी तरह से हमारे घर की बहू बेटियां हैं उस हीरे के समान। अगर बेटी में जरा सी खरोच लग गई तो माता पिता की बहुत बेइज्जती होगी, भाई की बेइज्जती होगी। और जो वो लोहे की दुकान तुमने देखी, वहां पे जो लोहा पड़ा रहता है, उस लोहे की तरह तुम्हारा भाई है। उस पर कितने भी खरोच आए, कितने भी तूफान आए, कितनी भी पानी बरसे, कितनी भी धूप हो, उसे कोई नहीं कहेगा, उसका मूल्य कम नहीं होगा। यही कारण है कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन अपने घर की बहू बेटियों को
सुरक्षित रखने के लिए उनसे प्रश्न करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अब ये बात तुम जाकर अपनी सहेलियों से भी करना, क्योंकि जो मन में तुम्हारे विचार आता है वही विचार तुम्हारी सहेलियों में भी आता होगा। तुम्हारे मन की दुविधा दूर हो गई। लड़की ने कहा, जी गुरुजी, हमारे मन की दुविधा दूर हो गई। नमस्ते।